दोस्तों, कल रायबरेली के एक गांव में राहुल गांधी जी एक जनसभा कर रहे थे। उस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही है जिससे राजनीति का पूरा तख्ता बदल सकता है। आपको बता दें, बीजेपी नस्तो नाबूद हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है। उनका जो प्लान है वो आपके सामने हम आपको बताएं। आखिरकार राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे राजनीति में एक अलग भूचाल आ गया है, लेकिन उसमें एक कामा भी है जो आपको बताएंगे, जो 2024 में बनने से पहले उस कामे पर पूर्वायाम लगाया गया था। तो उस चीज को आपको समझना होगा। राहुल गांधी जी की क्या विचारधारा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिसके लिए राहुल गांधी ने वह शब्द कहा है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी जी ने कल रायबरेली के एक गांव में जनसभा कर रहे थे और उस जनसभा के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मायावती जी से कहना चाह रहा हूं कि आखिर वो राजनीति ठीक से क्यों नहीं करती हैं। सोचिए क्या जमाना आ गया है साहब। जिसकी 0 सीट निकल रही हो वो मायावती जी को एडवाइस दे रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि मायावती जी ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। मायावती जी ने क्या कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। राहुल गांधी का क्या मानना है इसे तो हमें समझना ही होगा, तभी पूरे वीडियो की जो सिस्टम है वो समझ में आएगा। तो ये सारी खबरें आप तक मैं पहुंचाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हर खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कल एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा, मायावती जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ती हैं। अगर हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जा सकती है, यानी बीजेपी की सरकार जा सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। थोड़ा नज़र 2024 पर लेकर चलते हैं। बहुत ज़रूरी है, मायावती जी का पक्ष रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास ना कोई मीडिया है और ना ही कोई सोशल मीडिया है। इसीलिए आपको बता दूं, मायावती जी का पक्ष मैं रख रहा हूं। आपको बता दें कि मायावती जी ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश किया था, मतलब वो खुले तौर पर नहीं आई थी, लेकिन जिसने इंडिया गठबंधन का गठन किया था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते थे मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार को आभास हो गया कि अब मायावती जी से कोई रिश्ता इंडिया गठबंधन नहीं रखना चाहता। मतलब अखिलेश यादव जी ने साफ कह दिया था कि अगर मायावती जी इस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो मैं यानी अखिलेश यादव चुनाव इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ूंगा। वही हाल धर्मेंद्र यादव, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, तमाम लोगों का कहना था। मायावती जी के पास कोई निमंत्रण पत्र इंडिया गठबंधन में शामिल होने का नहीं गया था। मायावती जी वैसे भी नेता हैं कि अगर कोई उनके पास जाता है, गठबंधन की बात करता है तो वो गठबंधन करती हैं, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने पहले ही कह दिया था कि हमारी आबादी ज़्यादा है और हमसे गठबंधन लोग करें, हम लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे। और कल रायबरेली में यही हुआ है। रायबरेली में राहुल गांधी बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। हाँकने के दौरान उन्होंने कह दिया कि मायावती जी ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। अगर तीनों यानी सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ आते हैं तो बीजेपी हार जाती है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रश्न तो सही उठाया है। मायावती जी यदि इंडिया गठबंधन में आती हैं तो बीजेपी को यूपी में 10 सीटें जीतना मुश्किल हो जाता है। जैकी यादव पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है। जैकी जी, आपको बता दें कि लोग मायावती जी को हमेशा जीरो कहते हैं और आपका मानना है कि मायावती जी आ जाएंगी तो बीजेपी जीरो पर हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप अपने अखिलेश यादव जी को भी थोड़ा बहुत समझाइए कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मायावती जी को जरूर शामिल करें। वैसे ये गठबंधन बहुत जल्द होने वाला है। इन तीनों पार्टियों का नहीं होगा, लेकिन सपा और बसपा का हो जाएगा। मैं बात सही बता रहा हूँ, इसके पीछे का तर्क क्या है आपको समझा दूंगा भी। पवन लिखते हैं, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, लिखते हैं, हेलो राहुल गांधी, आपकी मां सोनिया गांधी जी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी से गठबंधन करने के लिए उनके घर आई, कोई बयान दिया, कोई कदम बढ़ाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो राहुल गांधी जी,
क्या आपने बसपा से गठबंधन करने के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी के घर मीडिया में बसपा से गठबंधन करने के कोई बयान दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हवा हवाई तीर क्यों मार रहे हो? एक गौरवपाल पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मायावती जी ने क्या कहा है, उस पर एक बार नजर डालेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। मायावती जी की क्या कथन है राहुल गांधी पर, उसे हमें समझना होगा। राहुल दलितों के बीच जाकर कहते हैं, बहन जी साथ होती तो भाजपा हार जाती। वो हमारे साथ गठबंधन में नहीं आई। राहुल गांधी कितनी बार बहन जी से मिलने गए थे, जैसे नीतीश कुमार, लालू और अखिलेश के यहाँ गए थे। कितनी बार उनको गठबंधन में आमंत्रित किया। जब अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल बहन जी पर बयानबाजी कर रहे थे, तब राहुल ने यह बात क्यों नहीं कही? तो पत्रकार गौरवपाल ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। जब अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी और भी तमाम सपा के नेताओं ने अनर्गल टिप्पणी किया बहन जी पर, तब आखिर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता राहुल गांधी कहाँ चले गए थे? और खैर, इंडिया गठबंधन क्या, जब लोग सिर्फ अपनी सीट देखते हैं। मैं मानता तब जब इंडिया गठबंधन दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ती और बीजेपी को हराती। यूपी में दलित समाज ज़्यादा है और दलित समाज के वोट को काटने के लिए इंडिया गठबंधन की व्यवस्था की जा रही है, ये बिल्कुल सच है। तो जहाँ जहाँ दलित कमज़ोर है, दलित कम है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ता है। मायावती जी ने क्या लिखा है, हमें एक नज़र उस पर डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमज़ोर है और बीएसपी से गठबंधन की वर्ग लाने वाली बातें करना, यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। बहन जी का कहना एकदम स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ दलित समाज का व्यक्ति या दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता है। दलितों को बेल्टों से मारा जाता है, मटका छूने पर मारा जाता है। यूपी में कमज़ोर है, तो यूपी में बहन जी से गठबंधन करने की बात कर रहे हो। पहले आप उन राज्यों में जाकर दलितों की स्थिति सुधारिए जिस राज्यों में आपकी सरकार है। और दूसरा, बहन जी इसमें ट्वीट करती हैं कि जिस तरह से बीएसपी के वोट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसे जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन वो पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में रहना पड़ा है। और तीसरा, बहन जी लिखती हैं, वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी व उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफ़ी पीछे, जो चिंताजनक का विषय है। तो ये सबसे बड़ी खबर बहन जी ने पेश किया है। आपको बता दें, मायावती जी ने कहा कि हमारा वोट, जो हमारे समाज का वोट है, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वो वोट कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी का वोट हमें नहीं मिल पाता है। क्या लगता है कि यूपी में अभी समय है और गठबंधन भी हो सकता है? आपको बता दें कि मैं क्यों कह रहा था कि भले ही कांग्रेस का गठबंधन हो ना हो, लेकिन सपा और बसपा का हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक है, आप समझिए थोड़ी बात। राहुल गांधी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने खूब मेहनत किया है, अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए खूब मेहनत किया है। यानी इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, बिल्कुल उस तरह से है, पानी में तैरती नाव की तरह, कभी भी बूड़ सकती है। इंडिया गठबंधन ने खूब मेहनत की राहुल गांधी को हराने की और हरा दिया। 0 सीट आई दिल्ली में। अब यूपी में अखिलेश यादव को हराने के लिए राहुल गांधी खूब मेहनत करेंगे और मायावती जी को हराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद खूब मेहनत करेंगे। यानी अखिलेश यादव को डर है कि कहीं राहुल गांधी यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट, उनकी जो मजबूती बनाए रखता है, वो वोट राहुल गांधी को चला जाएगा, और यही डर बसपा को है।
कि बसपा का जो मूल वोट है वो चंद्रशेखर को ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस मौके पर दोनों पार्टियां गठबंधन कर भी सकती हैं और पीछे से चंद्रशेखर और कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि उन दोनों का मानना है कि दलित और मुस्लिम उनके साथ हैं और इन दोनों का मानना है कि दलित मुस्लिम इनके साथ हैं। लेकिन इन दोनों को डर भी है कि कहीं वो दोनों पार्टियां आ गई तो अपने अपने समाज का वोट अपनी अपनी पार्टियां ले लेंगी, तो हो सकता है गठबंधन हो भी जाए। आप लोग ज़रूर लिखिएगा और राय दीजिएगा, आपकी क्या राय है, बहुत ज़रूरी है समझना मेरे लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।